बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहीन फोर्सेस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे मैथ का टेस्ट नंबर 8। ठीक है, और पहले हम तमाम टेस्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से वो वीडियो सारी देखें, समझें तमाम क्वेश्चंस जो स्पेशली एयरफोर्स के जो इनिशियल टेस्ट हैं और खसूसन एयरमैन और जो सेलर के टेस्ट है उनमें ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, और इसी तरीके के आते हैं, तो इसलिए चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से करें। ठीक है, समझें। और बाकी अगर नोट्स चाहिए हो तो वो ज़ाहिर है हम आपसे रब्ता कर लें। ठीक है, हम आपको अपने जो ग्रुप है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम कर भी रहे हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं। और बाकी है कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक मौजूद है फेसबुक ग्रुप का, और जो भी हमारी एडिशन आ रही होती है जो हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कि हमारा जो क्वेश्चन है कि सोल्यूशन सेट हमने मालूम करना है 5 - 4x इज इक्वल टू -7। सोल्यूशन सेट का मतलब होता है कि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू जब मालूम करनी है तो आपने जो जितने भी ये फालतू चीजें हैं ना, ये आपने दूसरी तरफ लेके जानी है। तो सबसे पहले 5 को लेके जाएंगे। तो 5 जब इधर आएगा तो ये ज़ाहिर है -5 हो जाएगा। तो अब दोनों -7 है -5 है। ठीक है, तो ज़ाहिर है इसको क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -4 है इधर, तो ये हम डिवाइड करेंगे जब दूसरी तरफ, तो -12 डिवाइड बाई -4, सॉरी डिवाइड बाई -4। ठीक है, तो अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 3 जवाब आ जाएगा, क्योंकि 12 पे जब 4 तकसीम करेंगे तो 3 जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक ही, क्योंकि x की वैल्यू निकलती है लिहाजा हमारा ये जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर x - y की वैल्यू है 4। ठीक है, तो इसमें कौन सी बात ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे जो करेक्ट बात है कि अगर मैं यहाँ पे क्यूब ले लूं, तो क्यूब आपको पता है जो काम आप करते हैं दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, तो जाहिर है 64 राइट साइड पे आना चाहिए। तो 64 देखें या तो इधर है या इधर है। अब इसको अगर मैं फार्मूला लगाता हूं तो a³ - b³ -3ab। ठीक है, और ये हमारा आंसर जो है ना वो बनता है ये ए वाला। ठीक है, तो ये जनाब आपका फार्मूला है। उसके बाद है x + y की वैल्यू है 5, xy की वैल्यू है 6। आपने x³ + y³ की वैल्यू मालूम करनी है। तो सिंपली इन दोनों को आप क्यूब ले लें। ठीक है, तो आपकी x³ + y³ तो इसमें निकल ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो क्या आ जाता है, देखें 5 × 5 25, 25 × 5 125। ठीक है, और 6 जब निकलता है तो 125 में जब हम माइनस करते हैं, कितना माइनस करेंगे, हम्म, अच्छा एक्स वाई की वैल्यू अच्छी है। अच्छा, इस पे फार्मूला लगाएं। फार्मूला आप क्योंकि काफी यहाँ पे जगह नहीं है, मैं वरना सॉल्व कर देता। तो देखिए इसका जवाब 35 आता है कि नहीं आता। ठीक है, ये आना चाहिए। तो ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नहीं तो फिर मैं कर दूंगा इसको। ठीक है, आप कहीं ना कहीं फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे अगर नहीं आता तो फिर मुझे वहाँ पोस्ट कर देना, मैं वहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन बता दूंगा करके। ठीक है, इंडिविजुअली क्वेश्चन कर दूंगा। सोल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 10x। तो आप देखें इसमें हम नंबर तो कोई कॉमन नहीं हो सकता, अलबत्ता x जो है ये कॉमन हो सकता है। तो एक x अगर कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा 3x - 10। ठीक है, तो एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू जो है वो 10/3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आपने हल कर लेना है, तो जवाब इसका ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। देखिए एक बंदा कहता है सर कर दें। ठीक है, तो कर देता हूँ। ठीक है जी जनाब, कर देते हैं। अब देखें एक्स इसमें कॉमन ले लें। ठीक है, और अंदर आ जाएगा जनाब 3x और -10। ठीक है, अब देखें दो वैल्यूज है ना, इज इक्वल टू 0 है। अब या तो x की वैल्यू 0 है या फिर 3x - 10 की वैल्यू 0 है। तो एक x की वैल्यू तो हम लगा देते हैं 0। कि या तो यहाँ पे देखो 0 पुट करो तो 0 × दिस इज इक्वल टू 0। तो या फिर 3x - 10 की जगह 0 पुट करो तो तब x × 0 इज इक्वल टू 0 आता है। तो 3x - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 10, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, 10/3 आ जाएगा। x की वैल्यू एक 10/3 आ गई और एक जो है वो 0 हो गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर x की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे मालूम करते हैं, 24 - 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो
6x = 0। जीरो हमने क्यों लगाया? क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जीरो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आप देखें 6x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो +6x हो जाएगा, और वहां से 6 24 पे डिवाइड होगा तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ नहीं आता तो वो मुझसे पे आपने बता देना है, मैं इसको मजीद करके बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ये आपके पास एक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। ये इसकी डिग्री जो है ना, इसकी कौन सी है? तो देखें हर जो वेरिएबल है उसकी एक पावर होती है। ठीक है, तो अब इन तीनों को अगर हम इकट्ठा करें तो मैक्सिमम ये पावर क्या हो गई इसकी? 3। ठीक है, तो 3 जवाब है इसका। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जितना मैक्सिमम पावर होती है वो फिर हम उसको उतनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है ये हो रहा है जनाब, इसको जब उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/tan थीटा के। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसको हमने सिग्निफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि जो 3 है इसको मल्टी वो कर देंगे, यानी इसको जब हम बटा की पावर की सूरत में आता है तो ये आ जाता है 1/3। ठीक है, और ये जो 1/2 है तो ये ज़ाहिर है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी के ऊपर जो है ना वो कर रहा है। ठीक है, तो इसको जनाब हम इस तरह करेंगे जब, तो देखें जी क्या जवाब आता है इसका। तो ये √3 आ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इसमें लग रहा है, डाउट भी लग रहा है कि इसमें कोई मसला है। 3 × 3 × 3। ठीक है, तो √, तो इसका कैंसिल हो जाएगा, और 3 की पावर 3। हाँ, इसको देखिए आप 27 है ना, 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 × 3 × 3। तो अब इसकी पावर क्या है? 1/3, और एक 1/2 भी है। तो अब ये जो पावर होती है ना ये मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये जब इसको ब्रैकेट खोलते हैं तो ये भी 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रह जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है? √। ठीक है, तो ये जवाब आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट है आपका log of x 8 2/3। तो ये जो होती है ना इसकी पावर ले लें ये, और इज इक्वल टू एक्स कर लें। ठीक है, यानी 8 की पावर 2/3, और इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखें 2 की पावर कितनी होती है? 8 जो है वो 2 की पावर 3 होता है। ठीक है, बेसिकली यानी 2 × 2 × 2, तो मल्टीप्लाइड होता है 2/3। ठीक है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 2 रह जाएगा, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब, अगर आपके पास a+b की वैल्यू है, a-b की वैल्यू हो, तो a² - b² की वैल्यू मालूम करें। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया कि किसके बराबर होता है? a+b × a-b। ठीक है, तो ये देखें a+b × a-b। अब जस्ट वैल्यू पुट करनी है। देखें a-b की वैल्यू है 6, और उसकी वैल्यू है 5, तो 6 × 5 कितना होगा? 30। तो ये जनाब इसका जवाब है। नेक्स्ट है जनाब कॉट थीटा इंटू सेकंड थीटा। तो कॉट थीटा होता है cos बटा साइन, और सेक थीटा होता है 1/cos। ठीक है, तो यानी कि ये cos और अपॉन साइन, और मल्टीप्लाइड सेक होता है 1/cos। ठीक है, तो cos cos से कैंसिल हो जाएगा, 1/sin बच जाएगा, और 1/sin इक्वल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है जी HCF आपने मालूम करना है। HCF होता है कॉमन। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स जो है वो आपने लेना है। देखें a³ - +b³ का फार्मूला यूज करेंगे तो उसमें डेफिनेटली ये पोर्शन भी आएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन और इसमें से जो ये पोर्शन है ये आपस में कॉमन हो जाएंगे, तो यही हमारा जवाब होगा। सोल्यूशन सेट इसका मालूम करना है, तो ये 2 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनाब 4 आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब है कि x <4। ठीक है, तो x जब <4 है तो अब जब मॉड है तो मॉड की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस हो जाती है जब मॉड हटाते हैं। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो 4 से -4 से बड़ी है, और +4 से छोटी है। ठीक है, तो इसका जवाब जो है ये सी है, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं फिर। सोल्यूशन सेट इसका हमने मालूम करना है, तो सोल्यूशन सेट हम कैसे मालूम करेंगे? देखें x²
और इसका जो है ना आप इन दोनों को इनकी फैक्टराइजेशन बेसिकली करनी है आपने, ठीक है। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको आप हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन मैंने कहीं और समझाई हुई है, वैसे किसी न किसी वीडियो में मौजूद है। फिर भी अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताना, ये मैं आपको पूरा फैक्टराइजेशन मेथड समझा दूंगा। अच्छा जी, द बेस एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो बेस एंगल है वो क्या होता है, ठीक है। तो वो हमेशा कनकरेंट होता है, ठीक है। वो सारे एक जैसे होते हैं। उसके बाद है इसका सोल्यूशन सेट आपने बताना है, तो x जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा इस x के साथ, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 5 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 3/5, ठीक है। तो x की वैल्यू 3/5 ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है जी कि अगर a जो है एनी सेट है तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें ये दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होती, तो इसका आंसर खाली सेट हो। नेक्स्ट है कि अगर x की वैल्यू ये है तो हमने एक्स स्क्र की वैल्यू मालूम करनी है, तो सिंपली हम दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। और जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये a माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस -2ab, ठीक है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab, ठीक है। तो ये जब हम फार्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। ये भी अगर हल ना हुआ तो मुझे बता देना, ये सिंपली फार्मूला है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र -2ab, ठीक है। तो 2ab जो है वो -2ab ये आता है -2 × 2, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर ए की पॉइंट्स ये हैं और बी के पॉइंट्स ये हैं, तो दो पॉइंट्स हैं, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखें, जब हम माइनस करते हैं तो 4 माइनस, ये 4 माइनस तो प्लस हो जाएगा, -1 आ जाएगा। और 3 - 4 = -1, दोनों -1 आ जाएंगे, तो ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वैसे वो हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ठीक है, ये माइनस भी। अच्छा नेक्स्ट जो है ये आपका आंसर है कि अगर a² माइनस दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये बेसिकली a³ माइनस b³ वाला फार्मूला है, ठीक है। यानी a माइनस बी इंटू a² यानी a आ जाएगा, और दूसरा 2ab, ठीक है। तो 5b और a ये आ जाएगा, और प्लस जो है वो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 25b² आ जाएगा, तो ये जनाब ये वाला आंसर है। उसके बाद है सोल्यूशन सेट ऑफ x² - 5x = 0, दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट के क्या आ जाएगा, x - 5, ठीक है। अब या तो x = 0 है या x - 5 = 0 है, तो एक x की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जनाब आपका आंसर निकल आएगा। अच्छा ये जो सिंगल x होता है ना, तो ये वैसे ब्रैकेट नहीं होती, यहाँ पे दरमियानी ब्रैकेट होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत लिखी है, ये याद रखें, अगर छोटी ब्रैकेट में आपका जवाब लिखा होगा तो वो गलत है, ठीक है। ये तो यहाँ पे बुक पे प्रिंटिंग ऐसी हुई है ना, तो यहाँ पे आपका दरमियानी ब्रैकेट में दो होने चाहिए। जब ए की वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं तो वो फिर दरमियानी ब्रैकेट होती है, जब आप छोटी ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू एक्स है, दूसरी वैल्यू वाई है, तो जबकि वाई तुम्हारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों याद रखें कि हो सकता है कि एक के गिर्द ब्रैकेट लगा दें और एक के गिर्द जो है वो लगा दें दरमियानी ब्रैकेट, ठीक है, जिसे हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है। तो वो जब लगाते हैं तो वो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है। तो करली ब्रैकेट वाला जवाब ठीक है। नेक्स्ट है जी ए की मॉड जो है ना, ये हमें क्या बताता है, ए का मॉड हमें सपोज ये वैल्यू है, तो 6 × 2 12 और 4 × 3 12, तो 12 - 12 = 0 होता है, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये अगर हम ये करें, ए कमांड शोज दैट ए इज अ मैट्रिक्स, तो ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन सिंगुलर तो ये नहीं है, क्योंकि है तो सिंगुलर ये मैट्रिक्स, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, तो स्केलर और डायगोनल भी नहीं हो सकता, तो इसका जवाब इन्वर्टेबल ही बनेगा। नेक्स्ट है जी, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो a² - b² का फार्मूला होता है a + b × a - b, ठीक है। तो जो ऊपर a + b आएगा वो नीचे a + b से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा a - b, ठीक है। फार्मूले यार जरूर सीखें, फार्मूले याद रटा लगा लें। मैट्रिक्स ए जो है ये नॉन सिंगुलर होता है, तो नॉन सिंगुलर का मैंने पहले ही बताया कि जब भी ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है।
उसके बाद है कि वो ट्राइंगल जिसके तीन साइड्स कंकरेंट हो यानी एक जैसी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है जी। आइसोसेलेस में होता है दो साइड जो है ना वो बराबर होती है, और राइट एंगल में एक एंगल 90 होता है। ठीक है, कंकरेंट में सारे सेम होते हैं। ठीक है। आज अब कंकरेंट और इक्विवेलेंट में क्या फर्क है? तो कंकरेंट में जो है ना वो एंगल सेम होते हैं, और इक्विवेलेंट में एंगल भी सेम होते हैं और साइड्स भी सेम होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, इसलिए इसको इक्विलेटरल कहते हैं। ठीक है। तो ऑलरेडी जिसकी साइड कंकरेंट हो, थ्री साइड्स भी कंकरेंट हो, तो एंगल तो डेफिनेटली कंकरेंट होते हैं, तो उसको फिर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। चलें जी, आज ये 8वां टेस्ट भी मैंने आपको कर दिया। तो इंशाल्लाह आप इसके कोई 3 टेस्ट और रह चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे तमाम देखें। इनको याद करने के बाद आप ये जो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, इस शेयर लिंक पे जाकर जरूर प्रैक्टिस करें, और वहां पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। और ये जो शॉर्टकट है ना, खुदारा इसको छोड़ दें। शॉर्टकट के चक्कर में आप लगे रहते हैं, मुझे मैं देखता रहता हूँ ग्रुप्स में जी, वो बस हमें खुदारा मुझे सवाल दे दो, खुदारा मुझे ये कर दो। वो खुदारा को भी अपनी मेहनत भी कर लो ना। तो ये अपनी मेहनत करोगे तो भाई कामयाब होंगे आप। ठीक है। अपनी मेहनत आप करते नहीं हो और शॉर्टकट मारते हो कि बस हमें वो सवाल दे दें और जनाब हम पास हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। पढ़ने पढ़ना पड़ता है इसके लिए। सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है। बाकी ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लें, कहीं ना कहीं वीडियो में या हमारे लिंक्स मौजूद होंगे, या और नहीं तो फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, वो लिंक नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। और जब भी हम कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे लिंक्स दे देते हैं, कोई वीडियो शेयर कर देते हैं, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके ऑनलाइन क्लास में भी आ सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप आ सकते हैं मेरे साथ, पढ़ भी सकते हैं, एकेडमी में भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ आना चाहते हैं तो वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए जी, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।